SPSC, that is State Public Service Commission. आर्टिकल्स क्या है? वही 315 से 323, ठीक है. देन पार्ट कौन सा है? 40, सेम, सब कुछ सेम है. चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स सब सेम है, ठीक है. देन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो करता है गवर्नर. दिस इज डिफरेंट. गवर्नर अपॉइंट्स इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट्स. ओके. इनका जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. कोई दिक्कत नहीं आता. नेक्स्ट, इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 62 और 6 इयर्स. यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. 65 और 6 की जगह यहाँ पे कितना आ गया? 62 और 6 इयर्स. क्लियर है? रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. तो ये पॉइंट ध्यान रखना. एसपीएससी का अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, बट रिमूवल कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है. बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंटर है. प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है. एसपीएससी का अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहा है. एंड कौन से ग्राउंड्स पे कर रहा है? द सेम ग्राउंड्स. ग्राउंड्स विल रिमेन द सेम. जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था वो ग्राउंड्स विल रिमेन द सेम. ओके. इनकी सैलरीज भी ओके. इनके इंडिपेंडेंस के लिए क्या होगा? is the same. It is charged on the CFI. It is charged on the CFI. Okay. Whereas इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं किया. जैसे यूपीएससी का वैसा यहाँ पे हो जाता है. The Constitution has not provided any term or any condition for their appointment. Qualification remains the same. सर रिमूवल कौन करता है? Removal president करता है. Removal president करता है, ठीक है. अपॉइंट गवर्नर करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है. ओके. फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? मोस्टली ऊपर वाले जो फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने इनके पढ़े थे यूपीएससी के, the functions will remain the same, but वो स्टेट लेवल पे हो जाएगा. किस लेवल पे हो जाएगा? स्टेट लेवल पे. इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे हो जाएगा. क्या हुआ? डाउट है? सर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के लिए द सैलरी इज चार्ज्ड एंड द चेयरमैन इज हैविंग नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट. ये वाला चीज रहेगा. ठीक है, सेम रहेगा. नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, ठीक है. ये क्लियर है? एसपीएससी में बस दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है. एक, द गवर्नर अपॉइंट्स एंड प्रेसिडेंट रिमूव्स. एंड एक इनका जो टर्म है वो क्या है? 62 और 6 इयर्स. ठीक. बाकी एवरीथिंग रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. जो भी इनके पावर्स हैं वो पावर जो है मोस्टली एप्लीकेबल है कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल. सिंस इट्स अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर्स विल बी एप्लीकेबल एट स्टेट लेवल, अपनी टेरिटोरियल रीजन. ओके. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस कमीशन. इसी का आर्टिकल आज मैंने आप लोगों को भेजा था. आज फाइनेंस कमीशन जो मस्ट रीड बोला है वो इसका है. फाइनेंस कमीशन का बहुत ही कॉमन टॉपिक है. यूपीएससी मेंस में भी बहुत बार पूछ लेते हैं इसके बारे में. आर्टिकल पता है इसका फाइनेंस कमीशन का? आर्टिकल 280. आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन. देन पार्ट इसका नहीं है कोई, सीधा आता है. कॉम्पोजिशन क्या है इसका? कॉम्पोजिशन इज चेयरमैन प्लस 5 members, चेयरमैन प्लस 4 members. So totally it's what? It's a 5-membered body. It's a 5-membered body, chairman plus 4 members. And कौन अपॉइंट करता है? The president. President is appointing these 5 members every 5th year. ये ध्यान रखें. Not every year. Every 5th year. मतलब एक बार अगर
फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स अगर डिसाइड हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, then they will remain for the 5 years and they will have to finalize the plan कि कैसे हम अपना devolution of resources करेंगे। मतलब जो भी पैसा CFI में है, that is your consolidated fund of India, उस पैसे को कैसे हम सेंटर और स्टेट के बीच में बांटें, पहला चीज तो, एंड दूसरा कैसे हम इन पैसे को स्टेट और स्टेट के बीच में बांटें। ये ध्यान रखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल डेवल्यूशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। समझ में आया? सेंटर ऊपर हो गया, स्टेट नीचे हो गया, एंड हॉरिजॉन्टल में स्टेट और स्टेट के बीच में कि केरला को कितना मिलेगा और बिहार को कितना मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ओके। इसके लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसी के बेसिस पे लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ आई सी कि इनका जो सैलरी एंड अलाउंसेस जो है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सैलरीज वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, सिंस प्रेसिडेंट इन लोगों को अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ओके, टर्म इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, बट कितना होता है? 5 years। ओके, इनका रिमूवल नॉट एप्लीकेबल। रिमूवल में क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल आएगा, सिंस एवरी ईयर नई बॉडी, एवरी 5 years में नई बॉडी बनती है, तो रिमूवल का कोई पॉइंट ही नहीं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, रिमूवल। ठीक है, एंड देन इनके इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस में क्या है? द पार्लियामेंट डिसाइड्स। याद रखना एक चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया इंडिपेंडेंस के लिए। जनरली जैसे हम लोगों ने बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखा है कि रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड, यस और नो? जनरली हमने देखा है कि रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड, बट यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड। मतलब एक बार अगर कोई मेंबर फाइनेंस कमीशन का पार्ट है तो हो सकता है वो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन का भी पार्ट हो, तो रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड, ये ध्यान रखना। ओके, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। किसने डिसाइड किया है? पार्लियामेंट डिसाइड किया, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द पार्लियामेंट। और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट, द चेयरमैन, चेयर कौन होगा? एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। चेयरमैन वो आदमी होगा जिसके अंदर पब्लिक अफेयर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। सेकंड, उसके जो मेंबर्स है इनके भी अलग अलग व्हाट डू यू से क्वालिफिकेशन। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे? मेंबर्स की क्वालिफिकेशन में इफ यू सी, पहला क्वालिफिकेशन देखो, अ पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, or he or she can be a high court judge. A person is or is qualified. A person is or is qualified to be what? A high court judge. समझ में आया? पहला एक मेंबर तो ये होगा। दूसरा मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिया इन्होंने? The other person should have special knowledge. क्या होनी पड़ेगी? Special knowledge about finance and accounts of government. Special knowledge about finance and accounts of government. Clear है? Finance and accounts of government. Third person जो होगा उसके लिए लिखो an expert in financial matters in administration, in financial matters and in
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड लास्टली लिखो स्पेशल नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बी वेरी केयरफुल कि आउट ऑफ दीज क्राइटेरिया विच ऑफ द क्राइटेरिया शुड बी देयर फॉर अपॉइंटिंग अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वो क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसे घुमा के कि ये सारे क्राइटेरिया इनमें से कौन सा होगा, बोल देंगे मेंबर शुड बी इज और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये सही होगा गलत होगा, गलत होगा, ठीक है। द मेंबर शुड हैव स्पेशल नॉलेज इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या फिर कुछ ना कुछ और टर्म बोल देंगे, फिशिंग मिनिस्ट्री में या शिपिंग मिनिस्ट्री में उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप क्या कर दोगे, उसको कैंसिल कर दोगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि चेयरमैन के लिए क्या है, शुड बी एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स, उसके बाद मेंबर्स के लिए क्या क्या बोला मैंने, हाई कोर्ट जज, स्पेशल नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इन फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल एज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फाइनली इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, now ध्यान रखना दिस बॉडी इज अ रेकमेंडरी बॉडी, ये क्या करती है, recommendations देती है, दिस बॉडी गिव्स ओनली recommendations, एडवाइजरी है। वो recommendations क्या क्या देती है कि पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डिस्ट्रीब्यूटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट, क्लियर है। दूसरा है, सेकेंड पॉइंट लिखो, प्रिंसिपल्स गवर्निंग, बताता है कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रांट्स इन एड, एड का मतलब होता है आपने दान दे दिया, आपको पैसा वापस नहीं चाहिए, प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितने स्टेट को कितना ग्रांट मिलेगा फ्रॉम द CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड वाला देखो, मेजर्स टू ऑगमेंट, ये सारे टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑगमेंट? ऑगमेंट का क्या मतलब हुआ? ऑगमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग जो चीज है उसको और बढ़ाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पंचायत है वो 100 रुपए कमा रही है टैक्स से, तो ऐसे कंडीशंस प्रिपेयर करने ताकि वो 1000 रुपए कमाए फ्रॉम टैक्सेस, तो मेजर्स टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना, ठीक है। मेजर्स टू ऑगमेंट दी पंचायत्स टू हैव मनी from the consolidated fund of the state, कहां से पैसा मिलेगा उनको? consolidated fund of the state, not center, ठीक है, CFS, consolidated fund of the state, okay। and lastly लिखो any other matter referred to it by the president, any other matter referred to it by the president, clear है यहाँ तक? तो these are the important functions of फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स एंड एड टू द स्टेट्स, देन तीसरा मैंने बोला ऑगमेंटिंग the resources of panchayats and municipalities from the CFS, and lastly मैंने क्या बोला? any other matter referred to it by the president, ठीक है ना। SC, NC, ST, NC, BC, ठीक है। NCSC क्या होता है? NCSC क्या होता है, कोई आइडिया? नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल कास्ट। NCST क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड NCBC क्या होता है? बैकवर्ड क्लासेस। ये जो बैकवर्ड क्लासेस वाला बॉडी था ना, इट वाज इनिशियली व्हाट? स्टैट्यूटरी। ये क्या था? स्टैट्यूटरी। लेकिन अभी क्या बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। रिसेंटली बना है। क्या बना? ये रिसेंटली बना। तो NCSC का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? इट इज आर्टिकल 338। आर्टिकल 338। सिमिलरली NCST का आर्टिकल क्या है? 338A। एंड NCBC का आर्टिकल क्या है? 338B। तो क्लियर है? इसमें अब दिक्कत नहीं आएगी, आर्टिकल्स याद रह जाएगा। एक याद रखना खाली, 338 NCST 338A। टाटा याद रखना, टाटा। टाटा में क्या होता है? TA। टाटा याद रहेगा। NCST एंड NCBC। तो इसमें देखो CBCB, एक टर्म बन रहा है CBCB। उसी के बाद क्या आएगा? BER। तो ऐसे याद रह जाएगा। ओके, अगर मैं पार्ट की बात करूं तो इसका पार्ट नहीं है, बट अगर कॉम्पोजिशन की बात करूं, वी हैव चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन प्लस 3 अदर मेंबर्स। तो कितनी मेंबर बॉडी हो गई? 5 मेंबर बॉडी। डिट्टो कॉपी कर लो, सेम। इट्स अ 3 मेंबर बॉडी। 3 मेंबर बॉडी के बाद हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको भी डिट्टो कॉपी कर लो, ठीक है। देन सैलरी एंड अलाउंस की अगर मैं बात करूं, सैलरी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड्स। ये भी क्या करोगे? डिट्टो कॉपी कर लो। तो एक पढ़ोगे, दूसरा चीज याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट डिसाइड्स। देन अगर मैं बात करूं अबाउट रिमूवल, तो रिमूवल के लिए कोई टर्म की अगर बात करूं पहले मैं, ये भी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इसका जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके टर्म कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सिंस प्रेसिडेंट डिसाइड्स, तो रिमूवल का कोई फंडा नहीं रहता। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द 3 बॉडीज। रिमूवल के लिए कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है। इंडिपेंडेंस वाला चीज इज नॉट एप्लीकेबल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ नहीं। सिमिलरली क्वालिफिकेशन की भी मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया हुआ नहीं। बच गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर्स की जब बात आती है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पावर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। फर्स्टली लिखो, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर all matters relating to constitutional, investigate and monitor all matters relating to constitutional and legal safeguards, constitutional and legal safeguards for scheduled caste, for scheduled caste. समझ में आया? ये पहला पॉइंट हो गया, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। सेकेंड पॉइंट क्या है? रेकमेंड मेजर्स फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स। क्या करना है? रेकमेंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स। as well as welfare and socio-economic
socio-economic upliftment. Welfare and socio-economic upliftment. Okay. थर्ड लिखो, लिखिए ये सेकेंड पॉइंट, सोशियो-इकोनॉमिक उप्लिफ्टमेंट. थर्ड पॉइंट लिखो, इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स. इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स with respect to deprivation of rights and safeguards. With respect to deprivation of rights and safeguards. अगर राइट्स आपके वायलेट हुए हैं या फिर सेफगार्ड्स वायलेट हुए हैं तब यू कैन अप्रोच दिस बॉडी. क्लियर है? देन पार्टिसिपेट एंड एडवाइस. लास्ट पॉइंट लिखो, पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन प्लानिंग प्रोसेस, ऑन प्लानिंग प्रोसेस of socio-economic development of SCs, on planning process of socio-economic development of SCs. ओके, तो ये सारे जो चीज थे ये सारे हमारे फंक्शंस थे. दीज आर ऑल फंक्शंस. हाँ, ऊपर का खाली एक चीज चेंज कर दो, फंक्शंस या फिर उसी के अंदर सब हेडिंग बना दो. ठीक है? एंड पावर्स के लिए, पावर्स के लिए एक सब हेडिंग बना के लिखो. पहला है रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. वो अपने ही प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं. रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. Second important power is it has the power of a civil court. ये कैसे एक्ट कर सकता है? It can act as a civil court during investigation. That means civil court का क्या मतलब होता है? ये समन कर सकता है किसी को भी बुला सकता है कोर्ट में. क्लियर है? या फिर ये एनफोर्स करा सकता है कोई भी जजमेंट, या फिर ये क्या कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस. अंडरस्टूड? तो सिविल कोड के जितने भी फंक्शंस है वो ये कर पाएगा. अंडरस्टूड? समन, एनफोर्स, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस एंड सो. ठीक है? ओके. देखो बाकी सब चीजें सेम रहेगी फॉर एनसीएसटी. एनसीएसटी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ऐड हो जाएंगे, एडिशनल फंक्शंस लिखो भाई. रेस्ट विल रिमेन द सेम बट देयर आर सर्टेन एडिशनल फंक्शंस ऑफ एनसीएसटी. सिंस ट्राइबल्स हैं तो हमेशा ध्यान रखना, ट्राइबल्स की जब भी बात आएगी ना तो ऑब्वियसली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात आनी ही आनी है. किसकी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हाँ भाई क्या होता है? इट्स हनी, वैक्स, yes or no? Then medicinal plants, dye, resins, जो कि टिम्बर ना हो, लकड़ी के अलावा जो भी चीजें हमें जंगलों से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. समझ गए? तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिखो. कन्फर ओनरशिप, दे कन्फर ओनरशिप राइट्स of minor forest produce to STs. Minor forest produce to STs. Then लिखो next point, safeguard the mineral and water resources. Safeguard the mineral and water resources of the tribals. ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखो, लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज. लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज, measures for livelihood strategies and development of tribals.
डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स जनरल पॉइंट है, लेकिन ये सब चीजें इनका स्पेसिफिक फोर्टे। देन लिखो इम्प्रूवमेंट ऑफ rehabilitation measures for tribal groups displaced by projects। होता है ना, कितनी बार कोई बड़ा सपोज करो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड विल बी सबमर्ज्ड। अब उस फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई ना कोई ट्राइबल्स आर डिपेंडेंट, यस और नो, एंड दस इन ट्राइबल्स को वापस नया लैंड देके उनको नया लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देना, ये सबका रिस्पांसिबिलिटी किसका हो जाता है, एनसीएसटी का। समझ में आया? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इट इज एन एनजीओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, एनजीओ है जो कि किसके लिए फाइट कर रहा है, इट इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स which were affected by the Sardar Sarovar Dam। सरदार सरोवर डैम कहाँ है ये सरदार सरोवर डैम, ऑन विच रिवर, नर्मदा रिवर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है, Yes. तो उसके ऊपर ही है सरदार सरोवर जो डैम है, उसी के पास में अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। सिंस सरदार सरोवर डैम का जो हाइट था वो बढ़ाते जा रहे थे, उससे हो क्या रहा था कि पानी जो है और हाइट तक आप स्टोर कर पाओगे। जैसे ही पानी आप और हाइट तक स्टोर कर पाओगे तो और ज्यादा फॉरेस्ट एरिया क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। क्लियर है? और इस फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं वो क्या होंगे, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी, उनके घर, उनका खेत, उनका एग्रीकल्चरल फील्ड सब डूब जाएगा। इन सच अ सिचुएशन द एनसीएसटी कम्स इनटू पिक्चर। एनजीओ तो है ही है, साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है जो सपोर्ट करती है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिवेंटिंग द एलियनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम लैंड। प्रिवेंटिंग द एलियनेशन का मतलब पता है, एलियनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम लैंड क्या मतलब हुआ, इसमें जादू आ जाएगा। नहीं, उनको उनके लैंड से ही निकाल दिया। सपोज करो कोई आदमी वहां पे रह रहा था लेकिन जबरदस्ती उनको हटा दिया, उसको बोलते हैं क्या, एलियनेशन। ओके, और ट्राइबल्स फ्रॉम लैंड। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज in social afforestation and forest protection। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स लिखो, पैसा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसा, PESA, पैसा। पैसा का फुल फॉर्म पता है किसी को, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। सही बोल रहे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पैसा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करा है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट लिखो, रिड्यूस एंड एलिमिनेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में बहुत डोमिनेंट है, स्पेसिफिकली इन दी ट्राइबल बेल्ट्स। क्या करते हैं वो लोग, एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उन सबको काट के जला देते हैं एंड क्लियर इट फॉर वेजिटेशन, एग्रीकल्चर करते हैं इसके ऊपर। जैसे ही फर्टिलिटी, सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी लूज हो जाए, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड में जाते हैं, इसके जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काट के फिर जला देते हैं। क्लियर है? सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता जा रहा है बिकॉज सॉइल पूरा बैरन हो गया, पेड़ पौधे काट दिए,
तो इसके वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है, क्लियर है? तो इसको कम करने में NCST हेल्प करता है, समझ में आया? तो और बाकी सारे फंक्शंस तो हैं ही, बड़ी एडिशनल फंक्शंस ट्राइबल स्पेसिफिक ऐड हो जाते हैं, क्लियर है? ओके, फाइनली NCBC में देखो सब चीज सेम रहेगा, इनका जो पावर रहेगा ना, फंक्शंस एंड पावर, इट विल बी सेम एज NCSC के जो फंक्शंस एंड पावर्स थे, NCBC का भी फंक्शंस एंड पावर्स बी सेम, क्लियर है? खाली NCST का एडिशनल फंक्शंस है, बाकी NCSC और NCBC रिमेन्स दी सेम। बस ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए करेंगे और वो शेड्यूल क्लासेस के लिए करेंगे, इतना ही चेंज होगा। ये किसके लिए करेंगे? बैकवर्ड क्लासेस के लिए करेंगे।